हे हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि। तो जैसा कि आप कुछ दिनों से टीवी न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे, एक बीमारी जिसने पूरे देश में त्राही मचा रखी है, जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, या हम इसको ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। तो क्या सबके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि जैसे क्या ये नॉर्मल किसी भी इंसान को हो सकती है? क्या ये सिर्फ़ कोविड के पेशेंट्स को ही होगी, या कोविड ठीक होने के बाद क्या ये उसके बाद भी हो सकती है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में हैं, उसको मैं थोड़ा सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है क्या, ठीक है ना? तो म्यूकोरमाइकोसिस, इसको हम कॉमनली ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, काले कलर का फंगस जो ये डिज़ीज़ कॉज़ करता है, ठीक है ना? तो आप देख सकते हो कि जैसे कोविड हो रहा है लोगों को, तो वो जो है वो वायरस की वज़ह से हो रहा है। कुछ बीमारियाँ बैक्टीरिया की वज़ह से होती है और कुछ बीमारियाँ जो है फंगस की वज़ह से होती हैं। अब आप ये फंगस प्रेज़ेंट कहाँ पे होता है? आप नॉर्मली देखोगे कि कहीं पे भी जो भी लीव्स वगैरह, ठीक है? लीव्स वगैरह जो नीचे पेड़ों वगैरह से पत्तियाँ वगैरह गिरी होती हैं, ठीक है ना? उन पे ये रहता है, या कोई सड़ा-फूडा खाना होगा, ठीक है? सड़ा हुआ रॉटन फूड होगा, ठीक है? उस पे ये मोस्टली प्रेज़ेंट रहते हैं, और सॉइल में तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, सड़ा-फड़ा खाना वगैरह या सड़ा-फड़ा जो भी चीज़ें बाहर आपके पड़ी होती हैं, वहाँ पे क्या करता है, ये फंगस आके जो है उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्ज़ॉर्ब कर देता है और वापस वापस जो है सॉइल में उसको भेज देता है। एक किस्म से ये अच्छा काम भी, कुछ फंजाई जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, हमारी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं। तो इसमें से ये, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डिज़ीज़ कॉज़िंग होती हैं। अब जैसे ये क्या करते हैं, जब ये लीव्स वगैरह के ऊपर बैठे होते हैं, तो ये अपने वहाँ पे स्पोर्स छोड़ देते हैं। तो वो स्पोर्स क्या होते हैं, बाय विंड वगैरह के थ्रू जो है हवा में उड़ जाते हैं, या वहीं पे बैठे रहते हैं। तो क्या करते हैं कि ह्यूमन्स क्या करते हैं, इसके पास जब जाते हैं, या जब वो खेतों वगैरह में काम करते हैं, तो नाक के थ्रू जो है उनकी बॉडी में चले जाते हैं। तो अब आप बोलोगे कि नॉर्मल पर्सन्स इससे इन्फेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? नॉर्मल पर्सन इससे इन्फेक्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी में इससे लड़ने की क्षमता है। हम इस नॉर्मली कोई भी इससे जो है इन्फेक्ट नहीं हो सकता अगर उसमें इम्यूनिटी है। लेकिन हाँ, अगर उसमें कुछ भी बीमारी है, तो अगर वो इम्यून नहीं है इतना ज़्यादा, तब उसमें ये जो है बीमारी हो सकती है। हमारे इंडिया में इसके काफ़ी कम केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं पूरे साल में, कोई लगभग 100 केस इसके जो है पूरे साल में देखे गए हैं कोविड से पहले। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या रीज़न्स हैं, क्यों हो रहा है? तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यही है, यहाँ लिखा है जैसे एक फंगल इन्फेक्शन है जो मेनली अफ़ेक्ट कर रही है पीपल जिनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? जिनको डायबिटीज़ है, या जिनको जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं। स्टेरॉइड्स एक नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं आप इसको, जो काफ़ी दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है? इनका इसका अब आप सबको पता होगा दवाइयों के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जो लंबे समय से जो किसी भी दवाई पे हैं, या स्टेरॉइड जो ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है? उनमें ये बीमारी इस समय देखी जा रही है, ठीक है ना? दैट उनकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो मतलब एनवायरनमेंट में जो भी, अब इन्होंने पैथोजेन्स वर्ड यूज़ किया है, डिज़ीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़्म होता है। जैसे इस समय डिज़ीज़ कौन कॉज़ कर रहा है? फंजाई, ठीक है? इसमें पैथोजेन फंजाई आ जाएगा। तो ये वही बताया है, एक ऐसी बीमारी जो कि एक जो मतलब जिस बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता नहीं होती, उसमें ये बीमारी जो है जाके, ये स्पोर्स जाके अपना घर बना लेते हैं और वहाँ ये इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो इसके बाद जैसे यही बोला है कि म्यूकोरमाइकोसिस होता कैसे है? ब्लैक फंगस है, एक कॉम्प्लिकेशन है जो फंगल इन्फेक्शन से हो रहा है। पीपल इससे कैसे इन्फेक्ट हो रहे हैं? जहाँ तो उनकी स्किन में अगर कोई कट है, ठीक है? उनकी स्किन में कोई कट है, या जला हुआ है, या अदर टाइप्स का कुछ भी है, ठीक है ना? तो उससे जो है, ये इसकी जो ब्लैक फंगस के स्पोर्स हैं, वो आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, या आपको प्रॉपर मास्क वियर करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, बिकॉज़ ये स्पोर जो है हवा में भी प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है ना? तो हवा से आपकी नाक में जाके आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस समय किसी को मतलब मैक्सिमम हमें नहीं पता कि हम कोविड पॉज़िटिव हैं या नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है किसी को सिम्पटम्स नहीं आ रहे हो बट वो पॉज़िटिव हो, ठीक है ना? तो आपको जो क्या करना है, इसमें मास्क आपको ज़रूर वियर करना है, क्योंकि खतरा नहीं ले सकते। अभी तक ये डिज़ीज़ नॉर्मली कॉमन इंसान में नहीं फाउंड हो रही है, ठीक है? कोविड वाले में हो रहे हैं, रिसेंट आगे कोई भरोसा नहीं है। तो आपको अपना ध्यान खुद रखना है, अपनी इम्यूनिटी के लिए आपको चीज़ें खुद आपको देखनी है कि आपको क्या खाना है, ठीक है ना? डूज़ और डोंट्स वो आपको ज़रूर फ़ॉलो करने हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसमें उसने उसने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। जैसे उसने बताया है कि ये किसको हो रही है, फिलहाल हमारे इंडिया में किसको रिपोर्ट किया जा रहा है ये बीमारी। ये जो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जिसकी काफ़ी लंबे टाइम की डायबिटीज़ है, ठीक है ना? और जो काफ़ी ज़्यादा मतलब डायबिटीज़ की जो दवाई वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शंस वगैरह ले रहे हैं, ठीक है ना? तो उनमें ये बीमारी इस समय देखी जा रही है। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, जो काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, वही मैंने आपको बताया कि जिनका
जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको कैंसर है, जो कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ लगी होती हैं। तो जिनका काफ़ी ज़्यादा आईसीयू में है, हॉस्पिटल स्टे काफ़ी ज़्यादा लंबा है, उनमें जो है ये लक्षण देखे जा रहे हैं, ठीक है ना? ये देखो स्टेरॉइड्स वगैरह, दवाइयाँ वगैरह या आईसीयू वगैरह में, ठीक है? उनमें ये जो है इसमें ब्लैक फंगस के लक्षण देखे जा रहे हैं। अब इसके सिम्पटम्स क्या हैं? ठीक है, आपके आइज़ में रेडनेस हो सकती है, मतलब रेडिश किस्म की आपको आइज़ हो सकते हैं आपके, आपको फ़ीवर आ सकता है। नॉर्मल ऐसे आपको फ़ीवर आएगा तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीवर के साथ आपको कोई और भी सिम्पटम्स आएँगे, 3-4 सिम्पटम्स इकट्ठे आएँगे, ठीक है ना? जैसा हो सकता है आपके आइज़ के पीछे वाले पार्ट में सिर दर्द, एक साइड सिर दर्द होना शुरू हो जाए। बट अब ये नहीं है कि एक साइड सिर दर्द जो है नॉर्मल लोगों को माइग्रेन की भी होती है, तो वो ब्लैक फंगस नहीं है, ठीक है ना? तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना। और कफ़िंग, ठीक है, अगर आपको आपके ब्लैक फंगस आपके लंग्स में इन्फेक्ट कर गया है, तो आपको मतलब खाँसी होना शुरू हो जाएगी, आपको जो है वॉमिट होना शुरू हो जाएगी, मतलब खून की उल्टियाँ होना शुरू हो जाएगी, या आपको हो सकता है लैट्रिन में खून आना शुरू हो जाए, ठीक है ना? आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, ठीक है? या अगर क्या होता है कि आपके दिमाग में ये जाके इसके स्पोर्स जो हैं आपके दिमाग में जाके इन्फेक्शन कॉज़ कर सकते हैं। तो ये एक किस्म की एक डेडली डिज़ीज़ है, ठीक है? डेडली है। कोरोना वायरस की डेथ रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना इस डिज़ीज़ की वजह से डेथ रेट है। इसका लगभग 54% डेथ रेट देखा गया है, ठीक है ना? तो काफ़ी ज़्यादा फैटल डिज़ीज़ है, काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद इसकी मेरे को पिक्चर्स दिखाने में भी वो हो रहा था, जब मैं इनको डाउनलोड कर रही थी ना, तो मुझे खुद में हो रहा था कि यार ये कितनी मतलब कितनी गंदी डिज़ीज़ है। आप देख सकती हैं ना कि मतलब ये देखो, मतलब पूरा रेडिश हो गया, स्वेल हो जाता है, एक साइड का एरिया बिल्कुल स्वेल हो जाता है। और दूसरा ये देखिए, यहाँ आपके अगर आपके माउथ के आपका जो जब आप मुँह खोलते हो ना, टंग से जो ऊपर वाला पार्ट टच होता है ना, जिसको पैलेट बोलते हैं, वहाँ ये इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ ये काला-काला कलर के ना ये इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। ये देखो इस आइज़ में यहाँ पे, ठीक है, आइज़ का क्या होता है कि ये जो होता है ना, नोज़ के थ्रू आपके स्पोर्स, ठीक है, नोज़ के थ्रू जो है स्पोर्स एंटर करेंगे आपकी बॉडी में, फिर वहाँ से इन्फेक्शन चलना शुरू हो जाएगा, फिर हो सकता है आपके आइज़ में वो इन्फेक्शन पहुँच जाए और उसके बाद हो सकता है अब आपका ब्रेन डैमेज कर ले, ठीक है ना? तो ये आइज़ क्या होता है कि आपकी आइज़ की रोशनी थोड़ी-थोड़ी जान जाती है और फिर एकदम से क्या होती है, वो पूरी रोशनी चली जाती है। अगर आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी आइज़ की रोशनी जा रही है, तो ये आपको वीडियोज़ इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे इसीलिए अवेलेबल करवाई जा रही हैं कि आप सब लोग इसका ध्यान रखें। लेकिन हाँ, मिसकंसेप्शन ना करें, हो सकता है आपको नॉर्मल फ़ीवर हो, वो ब्लैक फंगस नहीं है। ब्लैक फंगस नॉर्मली उन्हीं को हो रहा है इस टाइम पे जिनकी लंबे टाइम से बीमारी चल रही है, कोई या जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स का यूज़ किया है, ठीक है ना? तो बाकी ये देखो जो आई का ओपिड है, इसका नीचे गिर जाना, ठीक है? इसका सड़ जाना बिल्कुल, और ये कुछ हैं सिम्पटम्स जो हैं इसकी वज़ह से हो रहे हैं, ठीक है ना? अब इनको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है ना? मैंने आपको बताया, आप मास्क वग़ैरह जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जा रहे हो, आप मास्क वियर कीजिए। फ़िलहाल ये मैं बोलूँगी नहीं आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं, फ़िलहाल आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं, यू हैव टू वियर मास्क, ठीक है ना? वियर शूज़, लॉन्ग ट्राउज़र्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, ग्लव्स व्हाइल हैंडलिंग सॉइल। हाँ, जो खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है, घरवाले नहीं सुनते हैं, ठीक है, घरवालों को लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उनको बोलिए, ये बहुत गंदी बीमारी है, ठीक है ना? अपने पेरेंट्स को समझाइए, जब भी वो अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क वियर करें, या जब भी वो अपने गार्डन्स वगैरह की गार्डनिंग कर रहे हैं या कुछ भी खेत वगैरह का काम कर रहे हैं, तो प्लीज़, प्लीज़ आप मास्क वियर कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि इस समय हालात ऐसे हैं, कोई नहीं बोल सकता कल कौन-सी बीमारी आ जाएगी, ठीक है ना? तो हमें पहले ही तैयार रहना है, ठीक है ना? तो ये हो गया, या आप काऊ डंग वगैरह को आप अपने घर पे गाय वगैरह पाली हुई है, उनके साथ अगर आप कर रहे हो, तो प्लीज़ मास्क वेयर कीजिए। एक सर्जिकल मास्क आता है, तो प्लीज़ उसको वेयर कर लीजिए, 5-6 रुपए का, इसमें कोई भी ज़्यादा वो नहीं है। और मेंटेन पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग थ्रू स्क्रब बाथ, आप रेगुलर बाथ अपने आप को हाइजीनिक रखिए, साफ-सफाई रखिए, रोज़ नहाइए, ठीक है ना? और द डिज़ीज़ कैन बी मैनेज, हाँ, कंट्रोलिंग डायबिटीज़ वगैरह, अगर आपके घर पे किसी को डायबिटीज़ है, तो उसका ख़ास ध्यान रखिए, उसको बाहर मत जाने दीजिए। हाँ, मतलब अगर आपके पापा वगैरह जॉब वगैरह करते हैं, तो बाहर जाना ज़रूरी है, तो उनको प्रॉपर उनको सैनिटाइज़ कीजिए, ठीक है ना? उनको जो है सैनिटाइज़र दीजिए, प्रॉपर उनको 2-2 मास्क वियर कीजिए, फ़िलहाल 2 मास्क, लेकिन 2 मास्क एक जैसे नहीं होने चाहिए। एक आप अंदर सर्जिकल डाल लीजिए, बाहर N95 डाल लीजिए, या अंदर सर्जिकल डाल लीजिए, बाहर कोई भी कॉटन का जो होता है 2-3 लेयर वाला मास्क वो डाल लीजिए, ठीक है ना? तो ऐसा आप कर सकते हैं। और अगर आपके घर पे जो भी लंबे टाइम से कोई बीमार है, तो उसका ख़ास ध्यान रखिए, ठीक है ना?
और इसके बाद है एक चीज़ है जो मिथ है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्या किया हुआ है कि देखा गया है कि वो जो है काऊ डंग, ठीक है? जो काऊ डंग होता है कि जो गोबर होता है ना गाय का, उसको काऊ डंग बोला जाता है। वो क्या कर रहे हैं कि उसके टॉयलेट को, ठीक है ना? और जो काऊ डंग उसके गोबर को अपनी बॉडी पे रब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे जो है कोविड ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे यूएस में एक साइंटिस्ट है, ठीक है? या आई डोंट नो डॉक्टर, किसी ने बोला कि जो लोग ये थेरेपीज़ कर रहे हैं उससे जो है म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा, ब्लैक फंगस का खतरा जो है बढ़ रहा है। तो लोगों को इससे बचना चाहिए। आप अगर आपके आस-पास कोई कर रहा है ये तो उसको प्लीज़ रोकिए। इससे भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। तो ये था कुछ, बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगी प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, इस समय सिचुएशन बहुत ख़राब है। फ़िलहाल इसके केसेस जो हैं वो हरियाणा में रिपोर्ट करे गए हैं, ठीक है ना? हरियाणा में रिपोर्ट करे गए हैं, गुजरात में रिपोर्ट करे गए हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस देखे ग जा रहे हैं। फ़िलहाल इन्हीं कुछ 4-5 स्टेट्स में इसके केसेस देखे जा रहे हैं, पर डोंट नो ये आगे कहाँ-कहाँ हो रहे हैं। जो भी कोविड के पेशेंट्स हैं, ठीक है? जो भी कोविड से रिकवर कर गए हैं, ठीक है? बेशक उनको घर में कोविड हुआ है, वो घर में कोविड से रिकवर कर रहे हैं या वो बाहर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कमरे को अच्छे से साफ-सफाई रखिए, अच्छे से आपके कमरे में ठीक है, सैनिटाइज़ कीजिए उसको। जब भी आपको कोविड, अगर आपके घर में कोई कोविड का मरीज़ है और अगर वो ठीक हो रहा है, तो प्रॉपर अपने घर की सैनिटाइज़ेशन करवाइए, ठीक है ना? तो बाकी अगर आपके कमरे में कहीं सीलन वगैरह है, तो उसको प्लीज़ ठीक करवाइए, बिकॉज़ ये इसके स्पोर्स वगैरह जो ब्लैक फंगस है, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? और आपके घर के बाहर अगर गंदगी बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ उसको साफ़ करिए, ठीक है? ये मत सोचिए कि ये मेरे घर के उसके घर के बाहर है, मेरे घर के बाहर है, आपको भी हो सकती है वो बीमारी, प्रॉपर उसको भी ठीक करवाइए। और बाकी बस मास्क डालिए, सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को, और बस यही है इसमें, ठीक है? तो डरने की बात तो है, ठीक है ना? डर होगा तभी आप चीज़ें करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मत डरिए, डरना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के लिए इतना वो लाइटली लेना भी सही नहीं होता। तो होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने नीचे कमेंट्स दीजिएगा कि आपको किस हिसाब से ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप मेंशन कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। तो थैंक यू।